क्लास 8। आज हम जो है लेसन 10 शुरू करने जा रहे हैं। आपको पता है कि मैं आपकी अमरजीत मैडम जो है वो बोल रही हूँ और अपने लेसन 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट आज हम पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था जो लेसन है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। तो इसमें आपको पता है, जैसा मैंने बताया था कि यह हमारी पुलिस व्यवस्था पर बहुत ही करारा इसमें व्यंग्य किया गया है। और इसमें जो इंस्पेक्टर है माता दीन, उसकी ड्यूटी कहाँ लगाई गई है? चांद पर। तो उसको भेजा गया है और वो वहाँ पर जाकर के अब कैसे और अपना जो है कार्य वो करता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो माता दीन चांद में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार राम संजीवन भागता हुआ आया, बोला पैक्सा एसपी साहब के घर में से कह रहे हैं कि चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लेने आना। माता दीन खुश हुए, बोले कह देना भाई साहब से, ज़रूर लेता आऊँगा। वे यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि माता दीन ने कहा, अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता? चालक ने जवाब दिया, आसपास लाखों मील तक कुछ नहीं है। माता दीन ने डांटा, मगर रूल इज़ रूल, यानी कि नियम तो नियम है, हॉर्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी माता दीन के स्वागत के लिए खड़े थे। माता दीन रोप से उतरे, अफसरों के कंधे पर नज़र डाली, वहाँ किसी के स्टार नहीं थे, फीते भी किसी के नहीं लगे थे। लिहाजा माता दीन ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना ज़रूरी नहीं समझा। फिर सोचा, मैं यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। माता दीन को वहाँ एक अच्छे बंगले में टिका दिया गया, यानी कि ठहराया गया। एक दिन आराम करने के बाद माता दीन ने काम शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया, मतलब जांच की। वे उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिनके कारण पुलिस लापरवाह और आलसी हो गई थी। एकाएक उनकी बुद्धि में चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा, ज़रा तनख्वाह का रजिस्टर लाओ। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ गए कि कारण पकड़ में आ गया। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं, मुस्तैद मतलब तत्पर क्यों नहीं है, इतनी एक्टिव क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें देते हैं, यह क्या मजाक है? आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े? हमारे यहाँ पुलिस वालों को कम तनख्वाह देते हैं तो वे 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। आप तनख्वाहें फ़ौरन घटा दीजिए। तो इस प्रकार से ये काम उसने शुरू किया था। पुलिस मंत्री बोले, मगर यह तो अन्याय होगा। यदि उन्हें अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम ही क्यों करेंगे? माता दीन ने कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखेंगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति, मतलब मन की भावनाएं, मन के विकार जो में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें घटा दी और 2-3 महीनों में सचमुच बहुत फ़र्क नज़र आया, मतलब कि पहले से बहुत ज़्यादा अंतर आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, चारों ओर नज़र रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में घबराहट छा गई। कई गुने केस रजिस्टर हुए। उन्होंने माता दीन को बुलाकर कहा, मैं आपकी सूझ की तारीफ़ करता हूँ, आपने क्रांति कर दी, पर यह हुआ किस तरह? माता दीन ने समझाया। क्या समझाया माता दीन ने? कि यह बात बहुत मामूली है। कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम की गुज़र नहीं होगी, तब उसे ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी। ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा। गर्ज यह है कि वह अपराधी पर नज़र रखेगा। इससे वह सचेत मतलब सतर्क और कर्तव्य प्राणी के अपने जो काम के प्रति जो है बड़ा जागरूक हो जाएगा। हमारे राम राज्य के सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग माता दीन को देखने आने लगे कि यह कैसा आदमी है जो तनख्वाह कम करके क्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी बहुत खुश थे। वे लोग कहते, गुरु आप इधर न पधारते तो हम सभी कोरी तनख्वाह से ही गुजर करते रहते। सरकार भी खुश थी और मुनाफे का बजट जो है बनने वाला था। आधी समस्या हल हो गई। अब मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सज़ा कैसे दिलाई जाए। तो बच्चों, आज हमने इतना लेसन पढ़ेंगे और कल इसका अगला भाग हम पढ़ेंगे। आज आपने इतना लेसन पढ़ना है और उसके शब्दार्थ लर्न करने हैं। थैंक्स।